सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज अंतःस्रावी ग्रंथि के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो प्रत्येक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि पूर्व की भांति इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत या लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में पाचक ग्रंथि होती है, इसलिए आप याद रखेंगे कि द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अबट्टू ग्रंथि, या इंग्लिश में बोले तो थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में होती है। मैंने बताया था थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे हमारे शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि होती है वह होती है आग्नाशय, बोले तो पेनक्रियाज। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय या पेनक्रियाज। फ्रेंड्स, अग्नाशय एक पत्ती के समान पाचक ग्रंथि है और इसका जो अंदरूनी भाग होता है, भीतरी भाग होता है, जिसे हम आइजलेट्स ऑफ लैंजरहैंस कहते हैं, वह अंतःस्रावी भाग होता है और इसके में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और डेल्टा सेल। तो एक बार फिर हम जान लें कि डेल्टा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यकृत या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मस्तिष्क में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। हमारा ऑप्शन है जिसमें मैंने कहा मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन 2 और ग्रंथि है। एक को हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं और दूसरे को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से, पढ़ेंगे, स्वभाव प्रिंट हो गया है, स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, तो पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक स्राव के कारण शरीर का असंतुलित विकास हो जाता है। हमने बताया कि पीयूष ग्रंथि से एक वृद्धि हार्मोन, जिसे सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है या शॉर्ट में इसे एसटीएच के नाम से जानते हैं, इसके अत्यधिक स्रावन के कारण मनुष्य की पर्सनैलिटी आवश्यकता से अधिक, अर्थात सामान्य मनुष्य से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और इसके हार्मोन के कमी से मनुष्य में बौनापन का रोग हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो फ्रेंड्स, इस हार्मोन को हम लोग जानते हैं
जेनिक हार्मोन मीन्स लैक्टोजन को आप याद रखिएगा, छोटे जो बच्चे होते हैं उसको लैक्टोजन 1 और लैक्टोजन 2 का दूध का सेवन करवाया जाता है उसकी वृद्धि और विकास के लिए। शायद पता नहीं मुझे, लेकिन इसी हार्मोन के नाम से शायद उस दूध का नाम रखा गया होगा। चलिए, अब सोचने की बात है कि यह दुग्धजनक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसके कारण प्रसव के बाद महिलाओं के स्तन में दूध की उत्पत्ति होती है। और आप जानते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी और तमाम पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक नवजात शिशु के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दुग्धजनक हार्मोन का स्राव भी पीयूष ग्रंथि ही करती है, यानी कि मास्टर ग्लैंड करती है। तो चलें हम आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में वृक्क या किडनी या गुर्दा के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि अथवा एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की अन्य कई ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स, इसके जो हार्मोन होते हैं ACTH हार्मोन, यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। और किस ग्रंथि के? अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। अर्थात जो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है उसके स्राव को नियंत्रित करती है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, बोले तो मास्टर ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव या स्राव को नियंत्रित करती है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि के तमाम हार्मोन के रिसाव को या स्राव को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित किया जाता है? फ्रेंड्स, अभी मैंने ऊपर बताया कि वृद्धि हार्मोन बोले तो ग्रोथ हार्मोन, बोले तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंसुलिन क्या है? किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था सभी प्रकार के हार्मोन मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, और इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो भी प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है VVI क्वेश्चन। मुझे लगता है कि यह शायद UPPSC की परीक्षा में पूछी गई है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे इंसुलिन में जस्ता, बोले तो Zn धातु पाई जाती है। अगर ठीक इसी प्रकार से हम आपको पूछे कि भाई रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में पाई जाती है लोहा धातु। और ठीक इसी प्रकार से आपसे अगर हम प्रश्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आप रखेंगे याद हमेशा कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आयोडीन किस हार्मोन में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण
या बोले तो थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण घेंघा या बोले तो ग्वाइटर या बोले तो गंडवाला रोग हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि गर्दन में लटक जाती है और आपने देखा होगा कि यह बिल्कुल फुला फुला सा गर्दन में दिखाई पड़ता है, इसे घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से अग्नाशय पेनक्रियाज की किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? फिर वही क्वेश्चन मैंने बताया, अग्नाशय की पेनक्रियाज की कोशिका के भीतरी भाग में आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, अर्थात लैंगरहैंस की दूपिकाएं या बोले तो टापू में 3 प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें एक प्रकार की कोशिका डेल्टा कोशिका, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। मैं फिर एक बार बता दूं कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि अग्नाशय या पेनक्रियाज में पाई जाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सर, आप याद रखेंगे कि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इस दीपिका की खोज की, इसलिए उनके सम्मान में ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। मैंने बार बार दीपिका शब्द का या टापू शब्द का इस्तेमाल किया है, तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे समुद्र के बीचों बीच जो उथला स्थान होता है वह टापू कहलाता है, वह आइलेट्स कहलाता है। तो इसी पर इसका नामांकन हुआ है। बड़ी इंटरेस्टेड विषय वस्तु है, आप इसे याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। मधुमेह डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है? फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं कहना है इस बारे में, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज या फिर चीनी की बीमारी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? फ्रेंड्स, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, गला। थायराइड ग्रंथि का स्थान है तितली के आकार की ग्रंथि का स्थान है। फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा कहलाता है? फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन यह होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए। तो यह TSH याद रखेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है और ACTH हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। और बोले तो LDH हार्मोन, लेक्टोट्रॉफिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है, जो स्तनों में दूध के स्राव के लिए जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। थायराइड ग्रंथि की समानता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? फ्रेंड्स, मैंने बताया थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, इसमें आयोडीन होता है। शरीर में आयोडीन के कंसंट्रेशन को बनाने के लिए नमक में पोटेशियम आयोडाइड, बोले तो KI, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं,
जिससे हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं हो और हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता रहे। फ्रेंड्स याद रखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी सक्रियता के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अबट्टू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। आप याद रखेंगे कि इसकी सक्रियता के कारण अर्थात थायरोक्सिन के ज़्यादा मात्रा में सक्रिय होने के कारण, स्राव होने के कारण शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21, ग्रप्स रोग किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, थायराइड की अति सक्रियता के कारण, अर्थात थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इसकी अति सक्रियता मीन्स अधिक स्राव के कारण, आवश्यकता से अधिक स्राव के कारण ग्रप्स रोग हो जाता है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए मैंने बताया, थायरोक्सिन, आयोडीन और थायराइड ग्लैंड का संबंध है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन का उदाहरण है। फ्रेंड्स यह जटिल प्रश्न है आपके सामने, जरा विचार करें। ऑप्शन है ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन है बी रेनिन, ऑप्शन है सी पेप्सिन, ऑप्शन है डी साइटोसिन। फ्रेंड्स मैंने बताया या नहीं बताया होगा, क्योंकि यह विस्तृत नॉलेज की चीज़ है और साधारण परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए जान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। इसे पिटोसिन के नाम से भी जाने जाता है और यह प्रसव को आसान बनाता है। अर्थात अगर महिलाओं में लेबर पेन हो रहा है और बच्चे का जन्म आसान नहीं रहा है तो उस स्थिति में ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और प्रसव आसान हो जाता है। अब हम विचार करें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, तो हम अगर बताएंगे विस्तार से कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होता है अग्रभाग, दूसरा होता है पक्ष भाग। अग्रभाग से 7 तरह के हार्मोन निकलते हैं, पक्ष भाग से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं। एक को कहते हैं वेसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH, जो हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो प्रसव के समय बच्चे के जन्म को आसान बनाता है, अर्थात गर्भाशय के मुंह को चौड़ा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और डिस्कस कर ले हम लोग, या रेनिन। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध को पचाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी है पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि वेसोप्रेसिन को ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH के नाम से जाना जाता है, जो पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग, बोले तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है और हमारे शरीर में जल की आवश्यक मात्रा को बनाए रखती है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परावट्टू हार्मोन। बोले तो
कैल्सिटोनिन हार्मोन। फ्रेंड्स, ये दो जोड़ी ग्रंथियां होती हैं जो अवट्टु ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है, गोल रचना, और यह कैल्सिटोनिन या बोले तो परावट्टु हार्मोन का स्रावन करती है, जो हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को बनाए रखती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? फ्रेंड्स, वह है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, याद रखेंगे, थाइमस ग्रंथि से हमारा ऑप्शन नंबर बी थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हृदय की धड़कन, जिसे हार्ट बीट के नाम से जाना जाता है, इसको उत्तेजित करने वाला हमारा हार्मोन है ए मिस्ट से थायरोक्सिन। आप गलती से यहाँ एड्रेनल ग्रंथि नहीं मारेंगे। राइट, तो हमारा ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, हार्ट बीट को उत्तेजित करता है, बोले तो स्टिमुलेट करता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? बताया फ्रेंड मैंने आपको मैं पहले थ्योरी की बात करता हूँ, फिर एमसीक्यू की बात करता हूँ, कोई डाउट प्रॉब्लम हो वह भी ध्यान में रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, एड्रेनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इससे सेक्स हार्मोन भी स्रावित होती है। इसके बाहरी भाग से, जिसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, जिसे हिंदी में बलकूट बोलते हैं, उससे एक हार्मोन सेक्स हार्मोन निकलती है। और मैंने बताया था कि इस हार्मोन ने नर के गुणों को उत्तेजित करने की क्षमता होती है, अर्थात यदि महिलाओं में इस हार्मोन का स्रावन अधिक मात्रा में हो तो उसमें हो सकता है कि मेल सेक्स कैरेक्टर्स, मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, अर्थात पुरुष के जो द्वितीयक यौन लक्षण होते हैं वह विकसित हो जाए और वह पुरुषों के समान व्यवहार करने लगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अधिवृक्क ग्रंथि। मैंने बताया था, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को एड्रीनल हार्मोन कहते हैं, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, और इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में उत्तेजना से रिलेटेड हार्मोन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैंने आपके सारे क्वेश्चन के उत्तर भी दे रखे हैं, और जाहिर है कि मैं जो बोल रहा हूँ इससे आप उत्तर को लिख नहीं सकते। उत्तर की जानकारी के लिए मैंने आंसर शीट दे रखा है, और आशा करता हूँ कि पूर्व की भांति आप हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे उसी उत्साह और उमंग के साथ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।